बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 18 जो कि आपके बायोलॉजी के सेकंड ईयर में मौजूद है उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और इस टॉपिक का नाम है फ़ोटो पीरियोडिज़म। फ़ोटो पीरियोडिज़म जो है ये दो अल्फाज का कम्बिनेशन है, एक फ़ोटो और दूसरा पीरियड। फ़ोटो मीन लाइट एंड पीरियड मैंने ड्यूरेशन, यानी इसको मिलाएंगे तो ये बनेगा द ड्यूरेशन ऑफ लाइट। अब ये ड्यूरेशन ऑफ लाइट से क्या मुराद है? अभी तक 9th, 10th, 11th, 12th में आप लोग बहुत से ऐसे फिनोमेना पढ़ चुके हैं जिसके शुरू में फ़ोटो ज़रूर आता है। मिसाल के तौर पर फ़ोटो हमने पढ़ा, फ़ोटोसिंथेसिस पढ़ा। फ़ोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा था कि प्लांट्स जो हैं रोशनी की मौजूदगी में ग्लूकोज तैयार करते हैं। फिर आपने पढ़ा फ़ोटोट्रॉपिज़म पढ़ा, यानी इसमें आपने देखा था कि जो स्टेम होती है वो टूवर्ड्स लाइट जाती है, लिहाजा कहलाती है पॉजिटिव फ़ोटोट्रॉपिज़म, और जो रूट्स होती हैं वो अवे फ्रॉम ग्रेविटी जाती हैं, लिहाजा कहलाती हैं नेगेटिव फ़ोटोट्रॉपिज़म। फिर आपने फ़ोटोटैक्टिक के बारे में पढ़ा। लेकिन आज जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ़ोटो पीरियोडिज़म के बारे में। हम आज रोशनी के क्या पीरियड के बारे में, रोशनी के ड्यूरेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब याद रखें कि प्लांट्स के अंदर जैसे रोशनी बहुत सी चीज़ों के लिए ज़रूरी है, वहाँ फ़ोटो पीरियड यानी ड्यूरेशन ऑफ लाइट वो बहुत ज़रूरी है। क्या करने के लिए? फ्लावरिंग के लिए, फूल पैदा करने के लिए, सीड प्रोड्यूस करने के लिए, बड एंड सीड डॉर्मेंसी, यानी सीड जो है वो ग्रो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, बड में से शाखें या फूल निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? ड्यूरेशन ऑफ लाइट पे, टाइम पीरियड। फॉल एंड लीफ ऑफ जर्मिनेशन ऑफ लीव्स, पत्ते कब गिरने हैं, कब लीफ ने ग्रो करना है, ये भी ड्यूरेशन ऑफ लाइट पे। ये ड्यूरेशन ऑफ लाइट का जिक्र हम बार बार क्यों कर रहे हैं? इसका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं बार बार कि आपने देखा कि जैसे हमारे इंडो पाकिस्तान के अंदर सर्दियों के अंदर जो दिन होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, और गर्मियों में दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सर्दियों के अंदर ड्यूरेशन ऑफ लाइट कम होता है और गर्मियों में ड्यूरेशन ऑफ लाइट ज़्यादा होता है। अब आप कभी सोचते होंगे ये बात कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो फ्रूट्स या फ्लावर्स सिर्फ़ सर्दियों में ही देते हैं, और कुछ फ्रूट्स और जो फ्लावर्स हैं हमें प्लांट्स गर्मियों में ही देते हैं। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर का डिफरेंस तो होता ही होता है। अभी हम टेम्परेचर का डिफरेंस को रिलेट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर के साथ साथ प्लांट्स को एक और चीज़ चाहिए, वो है ड्यूरेशन ऑफ लाइट, जिसमें प्लांट्स को पता चल जाता है कि मैंने अब फ्लावर प्रोड्यूस करने हैं या नहीं करने। तो यही हमारा आज का टॉपिक होगा कि प्लांट्स को कैसे पता चल जाता है। तो फोटो पीरियड क्या है? फोटो पीरियड है अफेक्ट्स फ्लावरिंग व्हेन शूट मेरिस्टेम स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फ्लोरल बड्स, यानी ये वो ख़ास ड्यूरेशन है लाइट का जो पौधे को पता चल जाता है कि जिस ड्यूरेशन में उसने क्या प्रोड्यूस करने हैं, फ्लावर्स प्रोड्यूस करने हैं या फ्लोरल बड्स प्रोड्यूस करनी है। इसका फिनोमेना फोटो पीरियड का सबसे पहले दो साइंसदान, एक का नाम गार्नर और एक का नाम एलर्ड था, 1920 में किया कैसे कि इन्होंने काम किया एक प्लांट के ऊपर जिसका नाम था टोबैको प्लांट। अब टोबैको प्लांट जो है ये क्या किया इसके साथ कि एक्सपोजर टू टोबैको टू शॉर्ट डे एक्सपोजर टू प्रोड्यूस फ्लावरिंग, यानी टोबैको प्लांट को उन्होंने शॉर्ट ड्यूरेशन के साथ एक्सपोज किया, यानी ग्रीन हाउस में टोबैको प्लांट को रखा और उसको दिन जो हैं वो छोटे और रातें उसकी लंबी, जैसे कि सर्दियों में होती हैं, ठीक है। तो इसको देना शुरू कर दिया, दिन छोटे और रातें लंबी। एक कमरे के अंदर, शीशे के कमरे में बंद कर दिया और उसमें दिन की लंबाई कम कर दी और रात की लंबाई बढ़ा दी, ठीक है। अब उसके साथ क्या हुआ कि देखा कि ये जो टोबैको प्लांट है इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स, यानी अगर हम लोग मसनूई तौर पे किसी प्लांट को वो मसनूई टाइम दे दें जो उसको चाहिए फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे इन्होंने टोबैको प्लांट के साथ किया
कि इन्होंने उसको एक कमरे में बंद करके दिन जो है छोटे कर दिए और रातें लंबी कर दी, तो उसने फ्लावरिंग देना शुरू कर दी। और अंडर नेचुरल कंडीशन भी ये टोबैको इसी कंडीशन में ही फ्लावर देता है, यानी जब बाहर खेतों में लगा हुआ हो तो उस टाइम जब मौसम में दिन छोटे और रातें लंबी हों तभी ये फ्लावर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई भी प्लांट उसको फ्लावरिंग के लिए मजबूर कर सकते हैं अगर हम उसको आर्टिफिशियली उसका जो टाइम पीरियड है लाइट का उसको कंट्रोल कर लें। ठीक है, तो इन्होंने भी ऐसे ही किया कि इन्होंने क्या किया, फ्लावर जो थे प्रोड्यूस किए टोबैको प्लांट ने, कैसे प्रोड्यूस किए, उस प्लांट्स को रख दिया ग्रीन हाउस में, एक कमरे में रख दिया और उसके दिन छोटे कर दिए और रातें लंबी कर दी। बाहर जो मर्जी कुछ हो रहा है लेकिन कमरे के अंदर हमने उसको मैनेज कर दिया। तो देखा कि टोबैको प्लांट जो है उसने फ्लावरिंग प्रोड्यूस करना शुरू कर दी। इस बुनियाद पे ये जो दो साइंसदान थे गार्नर एंड एलर्ड, इन्होंने प्लांट्स को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक को रखा SDP नाम दिया गया, शॉर्ट डे प्लांट्स, यानी इनको फ्लावरिंग प्रोड्यूस करने के लिए दिन छोटे और रातें लंबी चाहिए। दूसरे उन्होंने कहा एक प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं, उनको दिन लंबे और रातें छोटी चाहिए। और एक होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स जिनको हम सदाबहार भी कह सकते हैं कि चाहे दिन छोटे हों या बड़े हों, रातें छोटी हों या बड़ी हों, वो फ्लावरिंग प्रोड्यूस करते ही रहेंगे, उनको कहते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स। तो ये 3 क्लासिफिकेशंस हो गई। इसका मतलब है कोई भी प्लांट उसको हम लोग फ्लावरिंग के लिए मजबूर कर सकते हैं आर्टिफिशियल कंडीशंस के अंदर। एक प्लांट है, बेशक उसका मौसम है या नहीं, अगर वो शॉर्ट डे प्लांट है तो उसको कमरे में बंद करें, उसका दिन छोटा कर दें, रातें लंबी कर दें। और अगर एक लॉन्ग डे प्लांट है उसके दिन लंबे कर दें, मसनूई तौर पे कमरे में बल्ब जला के दिन लंबे कर दें और एक ख़ास टाइम के बाद वो जो लाइटें हैं वो ऑफ़ कर दें और उसकी रातें छोटी कर दें, तो वो फ्लावरिंग देना शुरू कर देगा। चाहे बाहर जो मर्ज़ी मौसम चल रहा है, चाहे बाहर सर्दियां हैं चाहे गर्मियां हैं, वो उसको पे प्रमोट करेगा ही करेगा। अब ऐसा क्यों होता है? लेटर इट वाज स्टडीड दैट द लेंथ ऑफ डार्क पीरियड इज़ नेसेसरी। बाद में बड़े हैरान हुए वो ये कि कहते हम तो ये सोच रहे थे कि दिन की लंबाई के ऊपर प्लांट डिसाइड करता है कि हमने फ्लावर देना है या नहीं देना। हुआ कुछ ऐसे कि इन्होंने शॉर्ट डे प्लांट्स को, शॉर्ट डे प्लांट्स वही प्लांट्स जिनको दिन छोटे और रातें लंबी चाहिए होती हैं, जब रात के टाइम इन्होंने शॉर्ट डे प्लांट को इंटरप्ट किया, रात के टाइम कमरे में लाइट जला दी, रात के टाइम कमरे को रोशन कर दिया, तो देखा उसने फ्लावरिंग देना बंद कर दी। दोबारा सुन लें, शॉर्ट डे प्लांट को दिन छोटे और रातें लंबी। जब रात हुई, रात को इन्होंने कमरे में बल्ब ऑन किया तो देखा कि शॉर्ट डे प्लांट ने फ्लावरिंग देना बंद कर दी। लॉन्ग डे प्लांट के साथ उलट हिसाब हुआ कि इसको जब रात के टाइम हमने बल्ब ऑन किया, ये कमरे को रोशन किया, तो उसने फ्लावरिंग बजाय रोकने के प्रमोट करना शुरू कर दी। यानी शॉर्ट डे प्लांट को अगर रात के टाइम डिस्टर्ब करेंगे तो वो फ्लावरिंग रोक देगा, और लॉन्ग डे प्लांट को अगर रात के टाइम अगर आप डिस्टर्ब करेंगे रोशन करके बल्ब जला के, तो वो फ्लावरिंग प्रमोट करेगा। इसका मतलब हम ये भी ले सकते हैं कि रिजल्ट्स में कि शॉर्ट डे प्लांट्स एक्चुअली लॉन्ग नाइट प्लांट्स हैं, यानी शॉर्ट डे प्लांट्स को रातें लंबी चाहिए होती हैं। इसी वजह से जब आप लोगों ने रात के टाइम बल्ब जलाया था, उसकी नींद ख़राब हुई, तो लिहाजा उसने फ्लावरिंग देना बंद कर दी। लिहाजा शॉर्ट डे प्लांट्स को एक्चुअली लंबी रातें चाहिए होती हैं, और लॉन्ग डे प्लांट्स को शॉर्ट डे प्लांट्स, शॉर्ट नाइट प्लांट्स कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि जब हमने जब लॉन्ग डे प्लांट्स को हमने रात के टाइम कमरे में बल्ब जला के रोशन किया, तो वो नाराज़ नहीं हुआ, उसने फ्लावरिंग बंद नहीं की, बल्कि फ्लावरिंग उसने प्रमोट कर दी। लिहाजा हम कह सकते हैं कि लॉन्ग डे प्लांट्स जो हैं बेसिकली शॉर्ट नाइट प्लांट्स हैं। इसका एक और मतलब भी हुआ कि शॉर्ट डे प्लांट्स को कभी भी डिस्टर्ब ना करें रात को सोते हुए, वो नाराज़ हो जाएगा, वो फ्लावरिंग देना बंद कर देगा। जबकि लॉन्ग डे प्लांट्स को अगर आप रात के टाइम बल्ब ऑन भी कर दें तो वो खुश हो जाएगा और
वो फ्लावरिंग देना शुरू कर देगा। यानी लॉन्ग डे प्लांट्स आर एक्चुअली शॉर्ट नाइट प्लांट्स हैं, इनको रातें बहुत थोड़ी चाहिए होती हैं, छोटी चाहिए होती हैं। फिर एक्सपेरिमेंट आगे चलता रहा। बाद में ये पता लगा कि सारी ही लाइट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। बाद में पता लगा कि क्वालिटी ऑफ लाइट भी ज़रूरी है क्वांटिटी के साथ साथ। मिसाल के तौर पे इसी एक्सपेरिमेंट को जब रिपीट किया गया टोबैको प्लांट के साथ। अब टोबैको प्लांट क्या था? टोबैको प्लांट के बारे में बताया था कि ये शॉर्ट डे प्लांट है और इसको रातें चाहिए होती हैं लॉन्ग डे। और लॉन्ग डे में रात के टाइम क्वालिटी से मुराद ये है कि कलर, कि रात को जब इसको रेड लाइट दी गई, इसको जगाया गया, ये नाराज़ हो गया, इसने फ्लावरिंग देना बंद कर दी। और लॉन्ग डे प्लांट को अगर रात के टाइम रेड लाइट जला दी जाए तो वो खुश हो जाता है और वो फ्लावरिंग देना शुरू कर देता है। एक और चीज़ जो इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया एक और क्रॉप के ऊपर, उसका नाम था कॉकलेबर। कॉकलेबर भी टोबैको की तरह एक शॉर्ट डे प्लांट था। इसका मतलब क्या हुआ? इसको रातें बहुत अजीज़ हैं, रातें इसको लंबी चाहिए। तो इसको भी रात को सोते हुए जब इन्होंने साइंटिस्ट ने रेड लाइट जलाई तो ये नाराज़ हो गया और इसने फ्लावरिंग देना बंद कर दी। लेकिन एक और एक्सपेरिमेंट में बात साबित ये हुई कि शॉर्ट डे प्लांट को अगर आप रेड लाइट जला दी जाए रात को सोते हुए, रात के टाइम, और उसके फ़ौरन बाद एक और लाइट जिसको हम कहते हैं फार रेड लाइट दे दी जाए, तो रेड लाइट का इफेक्ट कैंसिल हो जाता है और वो दोबारा से फ्लावरिंग देना शुरू कर देता है। लेकिन अगर शॉर्ट डे प्लांट को पहले फार रेड लाइट जला दी जाए और बाद में रेड लाइट जला दी जाए तो वो नाराज़ ही रहेगा और वो फ्लावरिंग देना इनहिबिट कर देगा। ठीक है, दो बातें अभी तक हम कर रहे हैं, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट्स को अगर रात के टाइम अगर आप रेड लाइट जलाएंगे वो नाराज़ हो जाएगा। शॉर्ट डे प्लांट्स में रेड लाइट के बाद फार रेड लाइट जलाएंगे तो रेड लाइट का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। और अगर शॉर्ट डे प्लांट्स में पहले फार और बाद में रेड लाइट, तो वो उसका इफेक्ट आखिरी कौन सा था? रेड लाइट का। रेड लाइट वो उसको सख्त बुरी लगती है तो लिहाजा वो फ्लावरिंग को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। लेकिन लॉन्ग डे प्लांट के लिए वही वाली बात है, जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं एक्चुअली जो वो शॉर्ट नाइट प्लांट्स हैं, और उनको अगर रात के टाइम रेड लाइट जला भी दी जाए तो वो प्रमोट करेगा फ्लावरिंग देने को। इसी असना में कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, इनको पत्तों के अंदर एक ऐसा प्रोटीन पिगमेंट जिसको हम लोग फाइटोक्रोम्स बोलते हैं, जो कि ब्लू लाइट का सेंसिटिव होता है, ये भी डिस्कवर हुआ। अब एक्चुअली ये कहानी है क्या? प्लांट को कैसे पता चलता है कि मैंने फ्लावरिंग देनी है? रेड लाइट का क्या मतलब है? फार रेड लाइट से क्या होता है? वो अब हम देखते हैं। अब याद रखें, जो प्लांट के जो लीफ होते हैं उनके अंदर फाइटोक्रोम्स, ये जो पिगमेंट्स जिसकी मैंने बात बताई, ये मौजूद होते हैं। अब ये जो पिगमेंट्स हैं, ये पिगमेंट्स दो हालतों में पत्तों के अंदर होते हैं। एक को हम कहते हैं फाइटोक्रोम 660 या P660 और दूसरे होते हैं P730 या फाइटोक्रोम 730। याद रखें, P660 को हम क्विजेंट खामोश फॉर्म या इसको हम लोग इनएक्टिव फॉर्म भी बोलते हैं, इनएक्टिव फॉर्म भी बोलते हैं। अब होता क्या है? होता ये है कि याद रखें, बड़ी सिंपल सी कहानी मैं आपको बताता हूँ कि प्लांट के जो पत्ते हैं, जब सुबह के टाइम सूरज तुलू होता है तो उस टाइम, या सूरज निकल रहा होता है उस टाइम, पत्ते के अंदर सारे के सारे जो पिगमेंट्स होते हैं फाइटोक्रोम्स, वो P660 होते हैं, P660 होते हैं। और जैसे ही पत्तों के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, P660 स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू P730। इसका मतलब ये हुआ कि सुबह के टाइम जब तुलुए आफताब होता है उस टाइम P660 ज़्यादा होते हैं, और जब गुरूबे आफताब होता है तो सारे के सारे P660 किस में कन्वर्ट हो चुके होते हैं? 730 में। और साथ ही सूरज गुरूब हो जाता है, और सूरज गुरूब होने के बाद अंधेरा हो जाता है, और अंधेरे के बाद ये 730 दोबारा से सुबह होने तक
किस में कन्वर्ट होना होता है, P660 में, और फिर सुबह सूरज दोबारा तलू होता है और फिर 660 730 में कन्वर्ट, और रात को 730 वापस 660 में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली ये हम कह सकते हैं कि ये प्लांट का एक क्लॉक सिस्टम है, और क्लॉक सिस्टम के तहत प्लांट जो है ये डिटेक्ट कर लेता है कि इस टाइम दिन की लंबाई कितनी है और रात की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो ये इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि ड्यूरिंग डे P730 जो है पत्तों में ज़्यादा होते हैं क्योंकि रोशनी पड़ेगी, 660 किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, 730, और रात के टाइम क्या चीज़ ज़्यादा होगी, P660। अब प्लांट को इस बात का कैसे एहसास होगा कि मैंने फ्लावरिंग देनी है या नहीं देनी? उसके लिए एक बहुत सिंपल सा फिनोमेना है। देखें, होता ये है कि जो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स जिनको हम लोग छोटे दिन के प्लांट्स भी बोलते हैं, इसको ज़रा मैं कंक्लूड करने लगा हूँ, कंक्लूजन, इसकी मैं कंक्लूजन करने लगा हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो हम कर रहे हैं शॉर्ट डे प्लांट्स को, और शॉर्ट डे प्लांट्स जैसे मैंने बताया कि इनको दिन छोटे और रातें लंबी चाहिए होती हैं। अब हुआ क्या कि इनमें P660 जो है वो दिन के टाइम कन्वर्ट होता है किस में, P730 में ड्यूरिंग द डे, और रात के टाइम P730 कन्वर्ट होना होता है किस में, क्विजेंट फॉर्म में, यानी P660 में। अब याद रखें कि शॉर्ट डे प्लांट्स उसी टाइम फ्लावरिंग देंगे जब प्लांट के अंदर P660 ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू P730। क्यों? दोबारा से रिवाइज करें, शॉर्ट डे प्लांट्स को क्या चाहिए होती है, लॉन्ग नाइट। अब लॉन्ग नाइट की वजह से आपको पता है कि रातें जब होंगी ज़्यादा तो 730 किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, P660 में। और ये भी याद रखें कि इसकी जो रेशो होती है P660 ओवर P730, ठीक है, या इसको यूं कर लें कि द रेशो ऑफ P730 ओवर P660। तो याद रखें कि जो लॉन्ग नाइट प्लांट है यानी शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर क्या होगा कि इनको लॉन्ग नाइट चाहिए होती है। अब लॉन्ग नाइट में क्या होगा कि रात हो गई और ज़्यादातर P730 किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, P660 में, यानी P660 की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है और P730 की वैल्यू कम हो जाती है। अगर शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर P660 ज़्यादा हो जाए और P730 कम हो जाए, ठीक है, तो वैसे तो रेशो किससे 1 से नीचे आएगी क्योंकि निचली वैल्यू ज़्यादा है, ऊपर वाली वैल्यू कम है, तो ये 1 से बिलो होगी, लेस देन 1 होगी यहाँ पे। तो ये जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं ये फ्लावरिंग प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। अब सोचें कि जब हम लोगों ने इसको रेड लाइट दी थी तो इसने फ्लावरिंग देना बंद क्यों कर दी थी? इस वजह से कि ये सुबह उठा शॉर्ट डे प्लांट, उसने क्या किया, कन्वर्ट कर दिए सारे के सारे P660 730 में। इसका मतलब है कि शाम के टाइम रात होते वक्त ज़्यादातर पत्ते में 730 थे, कम क्या थे, 660। अब जब रात हुई या रात हमने खुद दे दी इसको, तो ये 730 जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो गए किसके अंदर, 660 के अंदर।
और रात के टाइम जब हम लोगों ने इसको रेड लाइट दी, और आपको मालूम है कि रेड लाइट से या रोशनी से 660 दोबारा किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, 730 में। तो रात के टाइम जब ये कन्वर्ट हो रहे थे P730 से 660 की जानिब, तो हमने अचानक रात को इसको क्या चीज़ दे दी, रेड लाइट दे दी। अब रेड लाइट देने से क्या हुआ कि फिर पत्ते के अंदर P730 ज़्यादा हो गया और P660 कम हो गया। और मैंने आपको बताया कि अगर शॉर्ट डे प्लांट में 730 ज़्यादा हो जाएगा तो फ्लावरिंग देना बंद कर देगा। ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट तभी फ्लावरिंग देगा जब उसके P660 ज़्यादा हो, 730 कम हो। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें लॉन्ग डे प्लांट्स की, तो लॉन्ग डे प्लांट्स को फ्लावरिंग देने के लिए P730 ज़्यादा चाहिए होता है एज कंपेयर टू P660। ठीक है, ये आपके सामने है। शॉर्ट डे प्लांट को P660 ज़्यादा चाहिए एज कंपेयर टू 730, लॉन्ग डे प्लांट को P730 ज़्यादा चाहिए एज कंपेयर टू 660। अब देखें, ये है लॉन्ग डे प्लांट, सुबह हुई P660 कन्वर्ट होना शुरू हुआ किस में, P730 में, रात होने वाली हो गई। फिर रात के टाइम इसने किस में कन्वर्ट होना था, P660 में। लेकिन जब रात को हमने इसको रेड लाइट दे दी तो फिर अगेन इसमें क्या चीज़ ज़्यादा हो गई, P730। तो ज़हरी बात है, ये मांगता ही ये था कि मुझे तो P730 ज़्यादा चाहिए, तो लिहाजा अब P730 जो है वो ज़्यादा हो गए और P660 जो है वो कम हो गए। तो जब P730 जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर लॉन्ग डे प्लांट जो है वो फ्लावरिंग देना शुरू कर देता है। शॉर्ट डे प्लांट कब फ्लावरिंग देगा, जब उसके पास P660 ज़्यादा होगा। इसी वजह से शॉर्ट डे प्लांट को हम लॉन्ग नाइट प्लांट्स कहते हैं, ताकि वो P730 ज़्यादा से ज़्यादा किस में कन्वर्ट हो जाएं, P660 में, या दूसरे अल्फाज में P660 ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएं। तो जब P660 जब इनमें ज़्यादा हो जाते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स में, तो फिर प्लांट एक हार्मोन, उस हार्मोन का नाम है फ्लोरेजिन हार्मोन, प्रोड्यूस कर देता है। और जो फ्लोरेजिन हार्मोन जो है वो फिर क्या बनाती हैं, फ्लोरल बड्स, और फिर फ्लोरल बड से क्या बनते हैं, फ्लावर्स बनते हैं। और लॉन्ग डे प्लांट में जब P730 ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो फ्लोरेजिन हार्मोन बनाते हैं, और फ्लोरेजिन हार्मोन से क्या बनती हैं, फ्लोरल बर्ड्स, और फ्लोरल बर्ड्स से क्या बनते हैं, फ्लावर्स बनते हैं। इस तरह, इसी वजह से इनको इनका बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। इसी वजह से सर्दियों के जो पौधे होते हैं वो सर्दियों में ही फूल बनाते हैं, और गर्मियों के जो पौधे होते हैं वो गर्मियों में ही फूल बनाते हैं। अब सर्दियों के पौधों को अगर हम मान लें कि ये शॉर्ट डे प्लांट हैं, इसी वजह से क्योंकि रातें इतनी लंबी होती हैं कि 730 किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा P660 में। और जब P660 बढ़ जाएगा P730 से तो फ्लावरिंग वो देगा। और जो गर्मियों के पौधे होते हैं वो होते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स, या उनको कह दें शॉर्ट नाइट प्लांट्स। उनको क्या चीज़ चाहिए होती है, P730। तो दिन इतने लंबे होते हैं कि P660 730 में कन्वर्ट हो जाते हैं, और रातें इतनी छोटी होती हैं कि सारे के सारे P730 660 में कन्वर्ट नहीं होते, या यूं कह लें P730 फिर भी ज़्यादा रह जाते हैं। और इसी वजह से जो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं उनमें P730 ज़्यादा रह जाता है, बाकी रह जाता है। इसी वजह से वो फिर उनको पता चल जाता है कि हमारे अब फ्लावर देने का टाइम आ चुका है। तो फिर वो प्रोड्यूस करते हैं फ्लोरेजिन हार्मोन, चाहे वो शॉर्ट डे प्लांट हो। लेकिन शॉर्ट डे प्लांट फ्लोरेजिन कब प्रोड्यूस करेगा, जब P660 ज़्यादा होगा
और P730 कम होगा। P60 तभी ज़्यादा होगा जब रातें लंबी होंगी, क्योंकि रात को कन्वर्ट होना होता है। और लॉन्ग डे प्लांट जो है वो उसी टाइम ही फ्लावरिंग प्रोड्यूस करेगा जब उसमें 730 फाइटोक्रोम जो है वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। और ये तभी होगा जब रातें छोटी होंगी। क्यों? क्योंकि रात छोटी होती है, सारे के सारे 730 660 नहीं बन पाते, सुबह तक ज़्यादातर P730 रह जाते हैं, 660 कम होते हैं, वो फिर फ्लावरिंग प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो ये आज आप लोगों का जो एक टॉपिक था फोटो पीरियोडिज्म के हवाले से। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना है। थैंक यू वेरी मच।